नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम और इस यात्रा में हम देखेंगे बद्रीनाथ धाम तक के रास्ते में पहाड़ों की सुंदर खूबसूरत वादियां। रास्ता कैसा है, पेट्रोल पंप कहाँ है, कहाँ रुकना चाहिए और बस का क्या टाइमिंग है। यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जय बद्रीनाथ और जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ लगभग 328 किलोमीटर पड़ता है और बद्रीनाथ ऋषिकेश होते हुए भी जा सकते हैं, जो लगभग 295 किलोमीटर पड़ता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, लेकिन हरिद्वार या देहरादून रेलवे स्टेशन से भी आप पहुंच सकते हैं, जहां से बस या टैक्सी से सीधा बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। शेयरिंग टैक्सी का किराया लगभग 800 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। नजदीकी हवाई अड्डा है जोली ग्रांट हवाई अड्डा, जो देहरादून में स्थित है। और बस की टाइमिंग की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से सुबह 5 से 9 बजे तक बस निकलती है, पर मेरी राय में 5 से 7 बजे के आसपास निकल लेना सही रहता है, क्योंकि 10 से 12 घंटे का पहाड़ी और लंबा सफर है। और बस का किराया 500 से 600 के आसपास पड़ेगा, 150 ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए सोनप्रयाग से डायरेक्ट बस या टैक्सी भी अवेलेबल है। कोशिश करें कि सुबह की 6 बजे वाली पहली बस मिल जाए। अगर आप अपने निजी वाहन से जा रहे हैं तो यहाँ मैं 2 रास्ते बता रहा हूँ, एक है हरिद्वार से बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ से बद्रीनाथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रूट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। और निजी वाहन के लिए आपको ग्रीन कार्ड की जरूरत भी पड़ सकती है, तो उसे भी आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और साथ ही ई पास या देहरादून स्मार्ट सिटी कार्ड भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो उसको भी आप ऑनलाइन बनवा लें, चेक कर लें एक बार। रोड्स की अगर बात करें तो रोड्स अच्छे बने हुए हैं, स्पेशली रुद्रप्रयाग तक रोड्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन आगे कहीं कहीं लैंडस्लाइड की वजह से रोड सही नहीं है, पर नियमित रूप से रोड को क्लियर कर दिया जाता है। पांचों प्रयाग में सबसे पहला आता है देवप्रयाग, जहां पर गोमुख से आने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। फिर ये रुद्रप्रयाग, जहां केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। उसके बाद कर्णप्रयाग, जहां अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है बद्रीनाथ के लिए और दूसरा पिंडर घाटी की ओर जाता है। और उसके बाद नंदप्रयाग, जहां अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंदाकिनी नदी वो नदी है जो नंदा देवी पर्वत से आती है। दोस्तों रास्ते में कई जगह पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भी मिले टैंक फुल करवा लेना सही रहता है। और जगह जगह पर रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड लगे हैं, तो कोई परेशानी होने नहीं वाली है यहाँ पर। फिर आता है जोशीमठ, जहाँ पर हम रात के लिए स्टे करेंगे। अंधेरा हो चुका है। अगर आप हरिद्वार से सुबह जल्दी की बस में आते हैं तो शाम 4 से 5 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप 9 से 10 बजे की बस में रवाना होते हैं तो आप जोशीमठ में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा होने पे ट्रेवल करना थोड़ा रिस्की रहता है। और लेट चलने वाली बसें जोशीमठ तक ही जाती हैं। ये जोशीमठ आ चुका है। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे यानी कि 48 किलोमीटर आगे है बद्रीनाथ धाम, तो सुबह जल्दी भी वहाँ के लिए निकल सकते हैं। तो गाइस मैं रात को जोशीमठ पहुँच गया था। मुझे रात को लेट हो गई थी, तो मैं रात को मैंने यहाँ पर ही स्टे किया। और यहाँ से जोशीमठ से आपको बद्रीनाथ के लिए, और ये जो रोड देख रहे हैं बैकग्राउंड में, 2 रोड जाती है, एक नीचे की ओर जाती है और एक ही ऊपर की तरफ जाती है। तो इस रोड पे थोड़ा आगे चलने पर टैक्सी का स्टैंड है। तो ये जो जोशीमठ है ये एक तरह का सेंटर पॉइंट है बद्रीनाथ जाने के लिए, और यहाँ से आगे टैक्सी मिलेगी। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो एक सेब एप्पल जो लिया है। बद्रीनाथ जाओगे? पहली गाड़ी बताना यार, लास्ट वाली ना। मैं पहुंच चुका हूँ टैक्सी स्टैंड पे, और जो अपर बाज़ार है उसको क्रॉस करके जोशीमठ में मैं आगे आ गया, जहाँ पे 1.5 घंटा लगने वाला है जोशीमठ से और बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ पे जो है 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है मलारी के लिए ऊपर की साइड से, और एक जाता है नीचे की साइड से बद्रीनाथ के लिए। तो टैक्सी में सवारी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए और चाय पी लेते हैं। से हाय हाय। अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। वाह। सो गाइस सवारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए।
जोशीमठ से निकलने के बाद रोड्स कहीं कहीं अच्छे हैं, कहीं कहीं लैंडस्लाइड की वजह से सही नहीं है, लेकिन काम चालू रहता है। ये है विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है। यहाँ से जो व्यू देख रहे हैं बहुत ही शानदार व्यूज हैं। घुमावदार रोड, एक साइड पहाड़, एक साइड खाई, और जहाँ से बहती है अलकनंदा नदी। ये नज़ारे मन को मोह लेने वाले हैं। आपका मन करेगा कि आप बार बार रुककर इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करें। बद्रीनाथ के रास्ते में और ये हम पहुंचने वाले हैं। आप अपना जरा मोबाइल नंबर बताइए। और यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो चेक हो रहा है। तो विदाउट वैक्सीनेशन के दोनों डोज के या RT-PCR रिपोर्ट के वहाँ अंदर अलाउड नहीं है। तो आप जब भी आए तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है दोनों डोज का वो साथ में लेके आएँ, या फिर 72 आवर्स की जो RT-PCR रिपोर्ट है वो आप साथ में लेकर आएँ, तभी आपको दर्शन हो सकते हैं। फिर अपना RT-PCR दिखाकर एवं स्कैनिंग और रजिस्ट्रेशन करवाने की। दोस्तों, बारिश की वजह से रोड्स बनते हैं, टूटते हैं, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। रास्ते में कई सारे वाटरफॉल हैं जो यहाँ की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। रोड साइड के रास्तों के नज़ारे बिल्कुल देखने लायक हैं। सो बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। ये बस स्टैंड है और ये मैं सामान उतार लेता हूँ। तो गाइस, बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पैदल चलकर मंदिर तक जाएंगे। रास्ते में काफी सारे होटल्स बने हैं जिनकी प्राइस है 300 से 5000 रुपए तक। अलग अलग फैसिलिटी के अनुसार है प्राइसेस, और इन होटल्स की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बिल्कुल भी ट्रैकिंग या पहाड़ पे चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मंदिर जो है बिल्कुल ही बस स्टैंड के पास ही में है, और बद्रीनाथ धाम का ऑल्टीट्यूड है 3133 मीटर अबोव सी लेवल। यहाँ काफी सारे आश्रम हैं, होटल्स हैं, धर्मशाला भी है। तो पहले मंदिर की तरफ चलते हैं। मौसम एकदम से साफ है, क्लियर है, और माना गांव जो है यहाँ से है 3 किलोमीटर। बद्रीनाथ सीधा है वो माना है, मंदिर जो है वो मंदिर कौन सी साइड है? मंदिर इस साइड मंदिर है और इस साइड माना है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है नर और नारायण पर्वत, और बीच में बर्फ से ढका हुआ नीलकंठ पर्वत। इस जगह के बारे में ये भी कहते हैं कि इस जगह पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। पुष्कर साहू। और आप? निखिल साहू। बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए? अच्छा, केदारनाथ पहले जाके आया। अभी माना गांव जा रहे हो? तो इन्होंने यहीं पे स्टे किया है और बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। कल मॉर्निंग में ऋषिकेश निकलोगे। ये देखिए, ये है यहाँ श्री बद्रीनाथ का मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु के रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है, और यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। मान्यता है कि यहाँ इसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। कहा जाता है इस जगह का ये नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री यानी कि बेर के पेड़ों के कारण पड़ा था। यहाँ पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई भी निशान तक नहीं बचा है। पौराणिक कथा के अनुसार ये स्थान शिव भूमि यानी कि केदार भूमि कहा जाता था। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान की खोज कर रहे थे, और उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का ये स्थान बहुत ही भा गया। उन्होंने वर्तमान नीलकंठ पर्वत के पास चरण पादुका स्थल पर अलकनंदा नदी के पास बालक रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती और शिव जी उस बालक के पास में गए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि यानी कि केदार भूमि का ये स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आगे जो है मंदिर है, इस साइड है तप्त कुंड। मंदिर के नीचे तप्त कुंड है, जहाँ पर स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं।
लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से कुंड में स्नान अलाउड नहीं है। कुंड को खाली किया गया है, लेकिन गर्म पानी की धारा आप देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी अलग से कुंड है। दर्शन का समय है सुबह 4:30 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 9 बजे तक। अगर आप मंदिर में पूजा करवाना चाहते हैं तो ये है पूजा पाठ का विवरण। गर्भगृह में लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं और ये मंदिर अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद श्री बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से 64 किलोमीटर दूर ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हम दोनों दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर जो है वो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया। दर्शन करने के लिए आपको स्वयं आना होगा यहाँ पर और आप नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ के क्षेत्रपाल घंटागढ़ जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और फिर जो सेंटर में है बद्रीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर दरबार के बाहर जय और विजय की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अनीश, बताएंगे कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। पहली बार था, मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि बद्रीनाथ आना है। बहुत ही बढ़िया, अंदर आप सबको दर्शन करने चाहिए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के रहने के लिए सस्ते भी रूम्स हैं, घर बने हुए हैं यहाँ के लोकल लोगों के। यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। होटल्स हैं जहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। मेरे बैक साइड में एक वाटरफॉल है और मंदिर के जस्ट पास में ही छोटा सा विलेज है। विलेज के पास में यहाँ पे ये वाटरफॉल है। विलेज के अंदर से होके इस वाटरफॉल तक पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, मंदिर के पास ही में है ये एक विशाल वाटरफॉल और ये वाटरफॉल काफी ऊंचाई से गिरता है। आप तो इसकी खूबसूरती का नजारा देखिए, वाह, शानदार। दोस्तों, नेचर मदर ने उत्तराखंड को क्या नूर बख्शा है। रात के वक्त चांद की रोशनी में इसके नज़ारे कितने खूबसूरत होते होंगे। Look at the view. This is not a waterfall. This is a beautiful. एक गहरे सुकून का एहसास देती है ये आवाज। मन करता है इसे सुनते रहें, इसे निहारते रहें, लेकिन यात्रा में आगे तो बढ़ना ही होगा। आखिर यही तो सिखाता है ये खूबसूरत झरना। अब चलते हैं, मार्केट को देख लेते हैं थोड़ा और डिनर कर लेते हैं। ये स्टील वाला 20 रुपए का, 20 कितना? 20 रुपए का। और ये जो इसमें तांबे वाला, तांबा ये क्या? ये 60 रुपए का है, पित्तल वाला 120 रुपए का, 150। तांबे वाले सब अलग, पित्तल वाले अलग रेट कैसे? अब जा रहा हूँ क्या? यहाँ के मार्केट में धार्मिक महत्व की चीजें, पूजा पाठ का सामान और स्पेशली भगवान विष्णु के आइडल खरीदे जा सकते हैं। केदारनाथ धाम 700 वाला कौन सा बता रहे हैं? 750 और 550। हाँ सॉरी, 750 वाला कौन सा है? कलर वाला। कलर वाला, कलर वाला 750 और बिना कलर वाला 500। भाई शंख कितने के भैया? 200 के। तो गाइस अभी जो है डिनर करेंगे तो एक जगह लिखा हुआ था मक्के की रोटी सरसों का साग, क्योंकि मैदा और गेहूँ जो है
मैदा खाते हुए बहुत दिन हो गए, पराठा खाते हुए बहुत दिन हो गए, मैगी खाते हुए बहुत दिन हो गए। तो आज आई वांट टू ट्राई सम डिफरेंट। तो देखते हैं यहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग मिल जाए। और ये देखिए यहाँ की पाकशाला है और ये जो है भैया बना रहे हैं। और ये देखिए भैया से हाय। और ये भैया बना रहे हैं, देखिए बड़े ही मज़ेदार तरीके से। और सो गाइस हमने मंगवाया है मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सरसों का साग और ये है मटर पुलाव। मनीष जो है मटर पुलाव खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार करारी। क्या बात है। आपका नाम क्या भैया? सब धीरज। धीरज। तो केसर वाला दूध है ना, केसर वाला दूध और जलेबी गर्मा गर्म। तो गाइस मेरे साथ है साई और अभी यमुनोत्री के बाद मैं गंगोत्री करके आ गया और अभी बद्रीनाथ में फिर से हमारी मुलाकात हो गई। सो मिली साई से। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी एडवेंचरस। एडवेंचरस। और यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। दर्शन हो गए आपको? अभी वो हालत ही हुआ था। टुमारो अगेन मॉर्निंग एट 7:30 देयर इज अनदर हालत, सो वी हैव टू प्लान फॉर दैट। तो सुबह 7:30 बजे फिर से आरती होगी तो दोबारा भी दर्शन करेंगे। और अभी जो इनका दर्शन हो चुका है और बहुत ही ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। आपका जो है केदारनाथ हो गया? केदारनाथ हो चुका है इनका भी। इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था यमुनोत्री से बरकोट के लिए। सो उसमें भी बीच में रास्ता खराब हो गया था तो एक साथ में रहे थे। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। यहाँ रात्रि स्टे करके अगले दिन सुबह जल्दी 6 से 7 बजे के आसपास हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बसें अवेलेबल है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है माना विलेज, जिसको हिंदुस्तान का अंतिम विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे से चाइना की सीमा शुरू हो जाती है और काफी संख्या में लोग वहाँ भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के भी शानदार व्यूज आप देखेंगे। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। नाउ टाइम टू से गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बद्री विशाल।